नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत अच्छी है, हमेशा की तरह बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर आप हमें हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेशन करके बताइए, तो बिल्कुल बहुत जल्दी हो सकता है। तो आज शाम को ही मैं करके दिखाऊँ आपको। हिंदी की स्टोरी कुछ ले आऊँगा और उसे मैं आपको हिंदी में लिखा होगा, साथ में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। ये भी बताऊँगा कि कौन सा रूल लगा है, कौन सा टेंस लगाना है, किन चीज़ों का ध्यान देना है, तो उससे आपको और भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अब से वो स्टोरी भी आया करेगी जिसमें हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट करूँगा। बहुत सारा मैंने बनाया भी लिख कर, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और लिखने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। तो बहुत से लोग कमेंट करते थे नहीं सर आप इंग्लिश टू हिंदी पढ़ाइए, लेकिन बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो लोग कह रहे हैं कि हिंदी टू इंग्लिश भी करवाइए। तो बिल्कुल सबकी बात ध्यान में रखना है। तो आज मैं देखता हूँ स्टोरी बुक जो सभी मेरे पास अवेलेबल है उसकी हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। बहुत से लोगों ने न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन के लिए भी मुझे कमेंट किए हैं, तो वो भी हो जाएगा। अब टैबलेट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे टैबलेट में न्यूज़पेपर है ना रीड करके आपको बताऊँ हेडलाइंस वगैरह और कैसे अंदर आपको पढ़ना है, किन किन चीज़ों का वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, उसमें सब चीज़ आपको डिटेल पढ़ाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। इन एंसेंट टाइम, इन यानी में एंसेंट टाइम, बहुत सारे इसे एंशिएंट बोलते हैं बट एंसेंट है। एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन, बहुत पुराने समय को प्राचीन बोलते हैं। टाइम्स यानी समय में, प्राचीन समय में यानी हम बोलते प्राचीन यानी पुराना, समझ गए ना आप लोग। अ डिसाइपल वंस आस्क्ड हिज गुरु, तो प्राचीन समय में एक डिसाइपल यानी तो शिष्य, चेला जो कहते हैं डिसाइपल, शिष्य ने वंस एक बार, आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछा, ठीक है, हिज गुरु अपने गुरु से। गुरु जी, तो गुरु जी को गुरु जी बोल रहे हैं, यहाँ पे मास्टर होता है ना, गुरु जी होता है। गुरु जी आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लाइक टू, तो मैं जानना चाहूँगा, करना चाहता हूँ, इस प्रकार के वर्ड यूज़ करते, आई वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं। नो यानी जानना, तो के साइलेंट है, डब्ल्यू भी साइलेंट है, केवल नो। आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे यूज़ करेंगे आप कि मैं जानना चाहता हूँ। वॉट हेवन एंड हेल आर लाइक, वॉट यानी क्या या कैसे, हेवन स्वर्ग, एंड हेल और नर्क, आर लाइक यानी हम बोलते हैं ना कि जैसे होते हैं, लाइक जैसे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग और नर्क क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। द गुरु थ्रू हिज, अब यहाँ पे देखिए ये आपको नया वर्ड मिल जाएगा है ना, इसे हम बोलते हैं मिस्टिकल, क्या बोलते हैं, मिस्टिकल पावर्स। तो गुरु ने, जिसे हम बोलते हैं रहस्यमयी शक्तियाँ, उसे हम मिस्टिकल पावर कहते हैं। तो थ्रू यानी के द्वारा, अपनी रहस्यमय शक्तियों के द्वारा गुरु ने क्या किया, इमीडिएटली तुरंत, ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ हिम अ सीन, ब्रॉट यानी ले आया, हिम सॉरी इन फ्रंट ऑफ हिम यानी उसके सामने, गुरुजी ने उसके सामने ले आए, क्या ले आए देखिए, अ सीन, इसे सीन पढ़ेंगे, सीन यानी होता है दृश्य, एक दृश्य ले आए, ऑफ अ हाउस एक घर का, विथ टू डोर्स यानी दो दरवाजों के साथ। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो गुरुजी ने रहस्यमय शक्तियों के माध्यम से तुरंत उनके सामने दो दरवाजों वाले घर का दृश्य ले आए, यानी कि वो खड़े तो वहीं थे लेकिन उसके सामने ऐसे प्रोजेक्टर वगैरह होता है ना, उस टाइप का अपने शक्तियों से ले आए। ये देखो एक घर है और एक घर का दो दरवाजा है, उसे दिखने लगा, तो ब्रॉट यानी ले आए, ऐसे यूज़ करेंगे। क्लियर है। और थ्रू यानी के माध्यम से, के द्वारा उसे थ्रू कहते हैं। ऑफ अ हाउस यहाँ तक ठीक है, विथ टू डोर्स यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आपको शायद एक पेंसिल में लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा है उसके नाम से, थोड़ा देखता हूँ कम करके, क्या पता उससे पेंसिल दिख जाए आपको। अब शायद दिख रहा होगा ना, हाँ अब शायद दिख रहा है, ठीक है। ही ओपन वन ऑफ द डोर, ही ओपन उसने खोला, ओपन यानी खोलना फर्स्ट फॉर्म है, ओपन सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। उसने खोला, उसने खाया, उसने गया, उसने पिया, ऐसे। ही ओपन वह गया, ऐसे उसने खोला। वन ऑफ द डोर्स यानी दरवाजों में से एक को, तो वन ऑफ द का यूज़ करते हैं, उनमें से एक। वन ऑफ द फ्रेंड दोस्तों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, ऐसे यूज़ किया जाता है। तो दरवाजों में से एक को खोला। एंड द डिसाइपल लुक्ड इन, और डिसाइपल ने अंदर देखा।
इन द मिडिल ऑफ द रूम, इन यानी में, द मिडिल ऑफ द रूम यानी होता कमरे के बीच में, वॉज यानी था, अ लार्ज राउंड टेबल, एक बहुत बड़ा राउंड यानी ऐसे गोलाकार, टेबल वृत्ताकार टेबल था, बहुत बड़ा गोल मेज था, है ना, गोल मेज थी। अब वैसे तो गोल यानी अलग होता है, बट हम यहाँ पे इसी को ही गोल मानते हैं, एक्चुअल में वृत्ताकार होता है, गोल यानी तो जो बॉल वॉल होता है वैसे। तो एक वृत्ताकार टेबल था, टेबल आप सभी जानते हैं, उसका कोई एकदम हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है। मेज जिसे कहा था मेज थी। इन द मिडिल ऑफ द टेबल, इन यानी में, द मिडिल ऑफ द टेबल, तो टेबल के मेज के बीच में, वॉज यानी था, अ लार्ज पॉट ऑफ स्ट्यू, अ लार्ज पॉट यानी बहुत बड़ा बर्तन, ऑफ स्ट्यू, इसे लिख लेंगे स्ट्यू। अब स्ट्यू का मतलब क्या होता है, बहुत सारा मतलब होता है वैसे। स्ट्यू यानी एक तो होता है मछली पालने का जहाज को भी स्ट्यू कहा जाता है, लेकिन अब मछली पालने का जहाज उसके टेबल में तो होगा नहीं, तो स्ट्यू यानी मुरब्बा भी होता है, स्ट्यू यानी खिचड़ी भी होती है। तो भाई यहाँ पे सीधी सी बात है, खिचड़ी के बारे में बात हो रही होगी। मैंने जब स्टोरी आगे पढ़ा तो ये स्ट्यू यानी खिचड़ी, खिचड़ी को भी स्ट्यू कहते हैं, पॉरिज को भी खिचड़ी कहा जाता है, अलग अलग मतलब है। तो खिचड़ी की एक बहुत बड़ी बर्तन थी, विच स्मेल्ड डिलीशियस, विच यानी जो, स्मेल्ड यानी महकता था, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, यानी हम क्या बोल सकते हैं, जिसकी सुगंध क्या थी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी, उसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट थी। द पीपल सिटिंग अराउंड द टेबल, द पीपल यानी लोग, सिटिंग यानी बैठे हुए थे, अराउंड यानी चारों ओर द टेबल, तो उस मेज के चारों तरफ लोग बैठे थे। वर यानी थे, थिन एंड सिकली, थिन यानी पतले, सिकली, सिक आपको पता है सिक लीव लेते हैं यानी कि बीमारी, तो उसी से सिकली बना हुआ है यानी कि बीमार, उसे सिकली कहा जाता है। तो जो चारों तरफ जो लोग बैठे हुए थे ना, वो कैसे थे, दुबले पतले और बीमार थे। टेबल था, अगल बगल जो लोग बैठे वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले और बीमार थे। दे अपीयर्ड टू बी फैमिज्ड, दे अपीयर्ड, वे अपीयर्ड, अपीयर यानी प्रतीत होना, दिखाई देना, उसका सेकंड अपीयर्ड है, तो वे दिखाई देते थे। कैसे दिखते थे, टू बी यानी होना, फैमिज्ड इसे लिख लीजिए, फैमिज्ड, फैमिज्ड का मतलब होता है भूखा, यानी एकदम भूख से मरने वाले उसे फैमिज्ड कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा भूखे प्रतीत हो रहे थे, भूखे लग रहे थे। दे वर होल्डिंग स्पून्स, दे यानी वे, वर यानी थे, होल्डिंग पकड़े हुए थे, स्पून्स चम्मचों को, बहुत सारे लोगों के चम्मच है बहुत सारे, तो चम्मच को पकड़े हुए थे। विथ वेरी बिग लॉन्ग हैंडल्स, विथ यानी से या साथ में, वेरी लॉन्ग बहुत लंबे, हैंडल्स उसके जो डंडी होती है ना, हैंडल है ना, पकड़े हुए थे। एंड ईच फाउंड इट पॉसिबल टू रीच इन टू द पॉट ऑफ स्ट्यू, और ईच फाउंड ऑफ इट पॉसिबल, और सभी को पॉसिबल था, संभव था, है ना, कहाँ तक संभव था कि टू रीच पहुँच सके, इनटू यानी में द पॉट ऑफ स्ट्यू, खिचड़ी तक के। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सभी लंबे हैंडल वाले चम्मच पकड़े थे, और सभी को स्टू के बर्तन तक पहुँचने में एक चम्मच लेना संभव था, कि भाई जैसे चम्मच है लंबा, है ना, तो ये खिचड़ी का बर्तन है बीच में और दूर में बैठे हैं, तो इतना लंबा था चम्मच कि खिचड़ी तक ऐसे ले सकते थे, बहुत लंबा चम्मच था, आराम से खिचड़ी तक ये पहुंच जाता। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, तो खिचड़ी के बर्तन तक पहुंच सके इतना तो था, तो पॉसिबल है, संभव होना। एंड टेक ए स्पून फुल, और टेक यानी ले सके, स्पून फुल यानी क्या, तो स्पून चम्मच, फुल यानी भरा हुआ, चम्मच भर के उसे स्पून फुल बोलते हैं। बट बिकॉज द हैंडल वॉज लॉन्गर, लेकिन क्योंकि द हैंडल, उसका जो हैंडल था, वॉज लॉन्गर, वो लंबा था, देन कंपेयर करते तो देन का यूज करते हैं। देयर आर्म्स, देयर यानी उनके, आर्म्स यानी क्या होता है, बाजुओं से, हाथ से, उसे आर्म्स कहा जाता है। लेकिन वो जो चम्मच था, क्योंकि हैंडल उनकी बाहों से लंबा था, यानी कि जितना बड़ा हाथ है ना, उससे बड़ा भी वो चम्मच था। दे कुड नॉट गेट द स्पून्स बैक इनटू देयर माउथ, दे कुड नॉट नहीं सकते थे, कैन नॉट नहीं सकते हैं, कैन नॉट यानी नहीं सकते थे, ऐसे। गेट यानी प्राप्त करना, द स्पून्स चम्मच को, बैक यानी वापस, इनटू यानी में, देयर माउथ यानी अपने, देयर यानी उनके भी होता है, अपने के लिए भी यूज करते हैं, माउथ यानी मुंह में। लेकिन क्योंकि हैंडल उसके बाहों से लंबा था, इसलिए वे चम्मचों से अपने मुंह में वापस नहीं ले सकते थे। यानी ठीक है, इतना लंबा चम्मच है तो ऐसे दूर से पकड़ तो सकते थे, लेकिन उसके हैंडल इतना लंबा था कि ऐसे मुंह तक नहीं आ पाता था, हाथ को उतना दूर करते तो भी नहीं आ पाता था, बहुत लंबा हैंडल था।
तो भाई अब कोई बोलेंगे हाथ से खा सकते थे, बट वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, गुरुजी उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्या होता है स्वर्ग नरक, उसे बताने के लिए। तो बोले इतना लंबा हैंडल था, तो उन्हें बोला कि इससे खाना है आपको, तभी आपकी भूख मिटेगी। तो चम्मच से जब वो लोग उठाते थे तो इतना लंबा चम्मच था कि हाथ से भी लंबा था, तो वापस जब चम्मच को करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, मुंह तक जाते नहीं था। द डिसाइपल shuddered at the sight of their misery and suffering. The disciple, शिष्य, shuddered लिख लीजिए, shuddered यानी होता है कांपना, थरथरा जाना, at the sight यानी दृश्य पर, of यानी का, their उनके, misery and suffering, misery यानी दुख, suffering यानी क्या होता है कष्ट, पीड़ा को सफर कहते हैं। तो उनके दुख और पीड़ा को देखकर वो थरथरा गया कि बेचारे एक तो मरने वाले हैं, ये हालत है, ऊपर से इतना बड़ा बड़ा चम्मच दे दिए खाने के लिए, उनको बोल रहे इसी चम्मच से है ना खाना है सभी को। और जैसे ही वो लोग चम्मच उठा के खाना चाहते हैं तो चम्मच इतना लंबा है, उनके हाथ से भी लंबा है, तो जब वापस अपने मुंह तक ले आना चाहते हैं, आ ही नहीं रहे अपने मुंह तक के, तो देख के बहुत ज़्यादा वो थरथरा गया कि बेचारे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, यू हैव सीन हेल, यू हैव सीन हेल, तुमने नर्क देखा है, दिया है, लिया है, खाया है, पिया है, चुका है, चुकी है। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म है? सीन, सी का है ना, एस ई है ना, एस डबल ई सी, एस ए डब्ल्यू सॉ, थर्ड फॉर्म सी, ऐसे होता है ना, सी सॉ सीन। तो हम थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे यदि हैव के साथ या हैज़ के साथ, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से। तो बोला कि आपने, तुमने नर्क देखा है, तुमने अभी नर्क देखा है। दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, दे यानी वे, वेंट यानी गए, टू कहाँ गए, किसके पास, या टू प्रिपरेशन का यूज करते हैं। द नेक्स्ट रूम अगले कमरे में गए, एंड ओपन द डोर और दरवाजे को खोला। ओपन, ओपन का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। इट वॉज एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट वन, इट वॉज ये था, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, द सेम वैसा ही, एज यानी जैसा, द फर्स्ट वन पहला वाला, वन के लिए ऐसे भी यूज करते हैं, फर्स्ट वन पहला वाला, सेकंड वन दूसरा वाला, ऐसे बहुत सारा वन का यूज किया जाता है, कोई के लिए भी यूज किया जाता है, व्यक्ति बहुत सारा यूज होता है। तो बिल्कुल वैसा कमरा था जैसे पहला वाला कमरा था। देयर वॉज द लार्ज राउंड टेबल, है ना, देयर वॉज यानी था, वहाँ था नहीं बोलेंगे, क्योंकि देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज हो तो देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल, वहाँ था ऐसे नहीं बोलेंगे, वॉज यानी था। द लार्ज राउंड टेबल, बड़ा है ना गोल मेज था, विद द लार्ज पॉट ऑफ स्ट्यू, बड़े से खिचड़ी के बर्तन के साथ, जैसे था वैसे सेम। विच मेड द होली मैन्स माउथ वाटर, विच मेड यानी जिसने क्या किया, मेड, मेड क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, एक्चुअल में मेक होता है, एम ए के ही, मेक पॉजिटिव वर्ब है, उसी का जब पास्ट में यूज करते हैं तो मेक का मेड हो जाता है, एनजी फॉर्म में मेकिंग का यूज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव वर्ब यानी वो खुद कुछ नहीं कर रहा आदमी, किसी थर्ड पर्सन से उस पर कोई प्रभाव पड़े, जैसे मैं बोलूँगा कि है ना, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, ही मेड मी एंग्री, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं गुस्सा नहीं हुआ, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, तो ही मेड मी एंग्री, ऐसे हो गया। तो वैसे ही मेड, तो ये जो था, जो खिचड़ी था, उसने क्या किया, होली मैन्स माउथ, यानी कि पवित्र व्यक्ति को होली मैन कहा जाता है, तो उसने क्या किया, उस पवित्र व्यक्ति के, महान व्यक्ति के मुंह में पानी ले आया। समझिए, मुंह में पानी ले आना मतलब पवित्र व्यक्ति के मुंह में पानी आ गया, तो भाई उस खिचड़ी के कारण उसके मुंह में पानी आया, इसलिए वहाँ पे मेड का यूज़ किया गया। इसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, मेक, तो मेड हो गया सेकंड फॉर्म। अब उसने देखा, वाह वाह, मुंह में पानी आ गया। द पीपल वर, लोग, वर यानी थे, क्या थे, अक्विप्ड, इसलिए अक्विप्ड, इसे और कुछ ई वी नहीं पढ़ेंगे, अक्विप्ड पढ़ेंगे। अक्विप्ड का मतलब होता है सुसज्जित, सजा हुआ, लैस था, ऐसे अक्विप्ड बोलते हैं। विद द सेम लॉन्ग हैंडल स्पून, और वो टेबल सजा हुआ था, विथ यानी से, द सेम उसी लंबे हैंडल वाले चम्मचों से, यानी मेज में वैसे ही लंबे लंबे चम्मच सजे हुए थे और वैसे ही लोग बैठे हुए थे। बट हियर, लेकिन यहाँ, द पीपल, लोग, वर यानी थे, वेल नरिश्ड यानी अच्छे पोषित थे। नरिश्ड मतलब क्या होता है, पोषित होना, अच्छे से खाया पिया जो बोलते हैं ना, उसे हम नरिश्ड कहते हैं। अच्छा, वहाँ के कैसे थे, भूखे प्यासे, कमज़ोर और बीमार, यहाँ के लोग नरिश्ड थे, पोषित थे, मतलब अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे। एंड
प्लम, और क्या थे? प्लम थे। जैसे भाई मोटे ताजे बोलते हैं ना, उसी प्लम कहा जाता है। लाफिंग एंड टॉकिंग, लाफिंग यानी हंसते हुए और टॉकिंग यानी बात करते हुए। हंसते और बात करते थे, बढ़िया वो लोग। दिस इज हेवन, ये स्वर्ग है। द होली मैन सेड, उस पवित्र व्यक्ति ने कहा ये स्वर्ग है। वो नर्क था, ये स्वर्ग है। आई डोंट अंडरस्टैंड, है ना, मैं नहीं समझ सकता। वो बोल रहे कि मैं समझ नहीं आया मुझे। सेड द डिसाइपल, शिष्य ने कहा मुझे समझ नहीं आया। इट इज सिंपल, ये बहुत सरल है। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने जवाब दिया। तो रिप्लाई का सेकंड रिप्लाइड। इट रिक्वायर्स बट वन स्किल, है ना, इसमें केवल एक कौशल की आवश्यकता है। तो बट यानी केवल, सिर्फ के लिए भी यूज किया है। इसमें रिक्वायर्स यानी जरूरत होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसे ही एस लग गया, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब में ऐसे ही एस लग जाता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, भाई सब में नहीं लगता। तो इसमें सिर्फ एक स्किल यानी कौशल की आवश्यकता होती है। यू सी, है ना, तुम देखो। दे हैव लर्न टू फीड, दे हैव लर्न, वे सीख चुके हैं, उन्होंने सीख लिया है। क्योंकि देखिए मैंने बोला था ना, हैव के साथ लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, सेकेंड फॉर्म भी लर्न होता है, थर्ड फॉर्म भी लर्न होता है, ठीक है। तो दे हैव लर्न, वे सीख चुके हैं या सीख गए हैं। टू फीड यानी भोजन कराना, ईच अदर, एक दूसरे को खिलाना सीख गए हैं। वाइल, जबकि द ग्रीडी, लालची, थिंक, सोचते हैं, ओनली, सिर्फ, ऑफ देमसेल्व्स, देमसेल्व्स यानी होता है अपने बारे में, खुद के बारे में। तो ये लोग क्या कर रहे थे? पहले जो टेबल कुर्सी वाले थे वो लोग केवल अपना खाने की कोशिश कर रहे थे इस चम्मच से, अपने इतने लंबे हैंडल से अपने आप को भोजन कराने की कोशिश कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल थे, कैसे खाऊं का, खा ही नहीं पा रहे थे और भूखे ही थे, क्योंकि कंडीशन ही वैसी था, चम्मच से ही भोजन करना है सबको। सेकंड वाले क्या कर दिए, इस टेबल में सब पेट भरे थे, इसने कहा भाई ये लोग कैसे अच्छे हट्टे कट्टे लग रहे हैं, ये लोग कैसे खा रहे होंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, जैसे ये टेबल है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, तो ये लंबे चम्मच से ऐसे खिचड़ी उठा के सामने वाले के मुंह में, है ना, खिचड़ी के चम्मच को लीजिए भैया आप खाइए बोल के खिलाता था। ये वाला इस चम्मच से इसे खिलाता था, ये वाला इस चम्मच से इसे खिलाता था, ये वाला अपने चम्मच से इसको फीड करा, यानी एक दूसरे को फीड कराते थे। खुद नहीं खा पा रहे तो क्या हुआ, चम्मच दूसरे के मुंह तक तो पहुंच रहा है, तो एक दूसरे को फीड कराते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, चम्मच से खाने को था, चम्मच से ही वो लोग भोजन कर रहे थे, हाथ नहीं मुड़ता था, कोई बात नहीं, सामने वाले को वो लोग खिला रहे थे। इस प्रकार से कोई भी भूखा नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों में स्वार्थ की भावना नहीं थी, इन लोगों में किसी प्रकार की लालच की भावना नहीं थी। उन्हें लगता था कि भाई हमें सामने वाले, मैं नहीं खा पाऊँ तो क्या हुआ, सामने वाले को खिला दूँ। वैसे ही सामने वाले सोचा रहे जब ये मुझे खिला रहा है तो मैं क्यों नहीं खिलाऊँ। ऐसे करते हुए वो लोग बढ़िया से खिचड़ी को रोज़ खाया करते थे, और वो लोग क्या हो गए थे, नरिश्ड हो गए थे, प्लम हो गए थे, मोटे हट्टे कट्टे ताजे तगड़े हो गए थे। और इससे पहले वाले जो कमरे के जो लोग थे वो क्या थे, कमज़ोर थे, भूखे बीमार थे, क्योंकि केवल वो लोग अपने बारे में सोच, मैं किस प्रकार से खा लूँ, उसी में ही पूरा दिन गुजर जा रहा था, क्या टेक्निक लगाऊं कि चम्मच से खा लूँ। कोई फेंक के खा के देख रहा है, कोई कुछ करके खा के देख रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो इससे कमेंट जो मोरल वो क्या मिलती है, वी कैन क्रिएट, हम कैन यानी सकते हैं, क्रिएट यानी बना सकते हैं, हम बना सकते हैं अ वंडरफुल वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी क्या होता है, दुनिया, हम एक बहुत अच्छी दुनिया बना सकते हैं। इफ, यदि, ओनली वी लर्न, यदि हम सिर्फ वी लर्न सीखते हैं, टू थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर, वेलफेयर यानी क्या होता है, कल्याण के बारे में, भलाई के बारे में। जब हम केवल लोगों के कल्याण के बारे में सोचना सीख लें तो हम एक अद्भुत दुनिया बना सकते हैं, बहुत सुंदर दुनिया बना सकते हैं। इट इज़ ओनली इन डूइंग, ये सिर्फ ओनली यानी सिर्फ इन डूइंग, सो दैट, ताकि वी विल फाइंड पीस एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट संतुष्टि, बोलते हैं ना कि बस इतने में सब हो गया, कंटेंटमेंट, पीस यानी शांति। तो यदि हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना सीख लें तो हम एक अद्भुत दुनिया बना सकते हैं। ऐसा करने से हमें शांति और संतुष्टि मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए आप, विल मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से वही स्वर्ग है, वही नर्क है। स्वर्ग वही है जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ संतुष्ट होकर, खुश होकर, बिना ईर्ष्या जलन के साथ हम जी रहे हैं, तो वो घर स्वर्ग के बराबर है। उसी घर में यदि कोई व्यक्ति
है ना, आपस में ईर्ष्या जलन की भावना, एक भाई दूसरे भाई से चिढ़ रहा है, उसके पास ये आ गया, घर आ गया, बंगला आ गया, कार ले लिया, मेरे पास कुछ नहीं है, वो भाई बोल रहा है ये तो छोटा है, मेरे से कुछ नहीं है इसके पास, मैं ज़्यादा अमीर हूँ, या किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष की भावना आ गई, सेल्फिशनेस की भावना आ गई, तब आप समझ लीजिए वो ही घर नर्क के बराबर है, नर्क है। तो उसने कहा गुरुजी मुझे स्वर्ग और नर्क देखना है। बोले चलो मैं तुम्हें 2 घर दिखाता हूँ, एक स्वर्ग है, एक नर्क है। और इस प्रकार से गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें, है ना, एक्सप्लेन किया, समझाया कि भाई सुख शांति से रहो, मिलजुल के रहो, बिना लालच के रहो, संतुष्ट होकर रहो, तो वही घर स्वर्ग है। और जहाँ भी ईर्ष्या जलन द्वेष की भावना आ गई वो घर नर्क हो जाता है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप सभी का घर भी स्वर्ग बने। और यदि आज की स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूँगा, टेलीग्राम का लिंक भी भेज दूँगा, ताकि आप लोग ज्वाइन होकर फ्री में पूरे PDF का फ़ायदा उठा सके, फिर से रीड करके ट्रांसलेशन करके देख सके। जो वर्ड हार्ड लगा है वो तो आप लोग लिख ही लेते हैं, ताकि आप लोग की वोकेबलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। और इसके बाद जैसे कि मैंने कहा है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करूँगा, न्यूज़पेपर भी रीड करने वाला हूँ। बस थोड़ा सा समय दीजिए, मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।